राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्यात्माओं, अब आपके साथ ये 4 पॉइंटों पर तो चर्चा हो गई। देखिए, आगे बढ़ूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आगे चलेगी। लेकिन अगर किसी के मन में अभी भी समभाव को लेकर के अंदर ही अंदर प्रश्न उठ रहे हों तो दबाओ मत, पूछो। क्योंकि लोगों क्या कहते हैं, पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं। जरूर पूछो, टालो मत। क्यों? मन में कोई प्रश्न रह गया, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज आपको मोक्ष का मतलब मालूम पड़ गया ना। अगर मोह खत्म नहीं हुआ तो 100% लिख के रख लो, मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ शर्मा जी, पूछिए भैया, पूछिए पूछिए। अजी ये बताइए कि एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमको मोक्ष की परिभाषा बता दी। बड़ा अच्छा, इट्स अ वेरी सिंपल वन यू हैव टोल्ड। मतलब 2 अक्षर में सारा कुछ समझा दिया जी। अभी आप ये बताइए कि अगर जो है ये जो अपना व्याख्यान चल रहा है जी जी, तो इसमें अगर समभाव में होते होते तो इससे आकर्मणिका तो नहीं हो जाएगी, कुछ कामना जरूरत ही नहीं। फिर तो जैसे अभी लोग क्या है कि एक मोटिवेशन में रहता है कि चलो हमको ये करना है, फिर ये करना है, फिर और बढ़ेंगे, तो कर्म तो करना है, कर्म तो करना है, समभाव से करना है। अपने को कर्ता नहीं मानना। भगवान कर रहे हैं। अब आप सोचो, आप वृंदावन से बंबई चले गए, हाँ, ये भगवान ले आए। हमें दिल्ली ले आए, भगवान ले आए। आप कभी, अब आप दुबई चले जाओगे, ये भगवान के साथ जा रहे हो। आप भगवान को दिल्ली या वृंदावन छोड़ के जा सकते हो? आपके अंदर बैठा हुआ है भगवान। हाँ, तो हमेशा फिर चाहेगा तो फिर बुला लेगा। मैं समझे नहीं, जहां ले चलोगे, अच्छा, ये सोचो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये मत सोचो कि बंबई में भगवान नहीं है या वृंदावन में कोई बड़े भगवान हैं। सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जहां आपके हृदय में भगवान का समभाव आ गया वहीं समता आ गई। सही बात है। ठीक है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनेंगे। और किसी भक्त को कोई भजन करना हो, पूछना हो, प्रश्न हो तो पूछ लो भैया। अब किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है, अब ध्यान से सुनिएगा। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है। सकाम भाव पाप है। कर्म तो करोगे, किस भाव से करोगे? सकाम भाव से। अपनों को कर रहा हूं, जिसे कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो हम सब अंधे हो गए। आंख नहीं है, आंख होती तो भगवान की आंख होती, सब में भगवान दिखते तो निष्काम भाव होता, कुछ पाने का नहीं। अभी जो पाप है हमारे अंदर वो सकाम भाव का है। तो भगवान कहते हैं निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है, और भय
महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो, उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं होती। रुई एक मन हो या 100 मन हो, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई काफ़ी है। एक दिया सलाई लगाते ही वो रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता की आग और संसार रुई है। ध्यान दो, असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्या मतलब? अभी हम क्या कहते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। इसका संग शरीर में रहना पाप नहीं है, लेकिन इससे असंग हो जाओ। अरे जब तेरी इच्छा हो तब ले जाइयो, ये तेरी चीज है, हम तेरे हैं, जब मर्जी ले चल, डरो मत। शरीर की मृत्यु, आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। कहते ना, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। तो असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही, ध्यान दो, संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता ना होने से उसका कभी संग हुआ ही नहीं है। हमने संग माना हुआ है नहीं। अब जो कल दिन निकल गया उसे वापस लाके दिखाओ। हमने ऐसे ही मान रखा हम कल भी थे। अरे बाबा, कल का दिन मर चुका। थोड़े से थोड़े त्याग भी सत्य हैं, थोड़े से थोड़ा त्याग भी, और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है, पर त्याग का अनंत होता है। त्याग का कभी अंत नहीं होता। इसलिए यज्ञ करो, दान करो, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर सब नष्ट हो जाती हैं। अब आप देख लो, अगर आप कुछ पाने के लिए मंदिर जाते हो, कुछ पाने के लिए पूजा करते हो, भगवान को पाने के लिए नहीं करना। आप जो भी कुछ करते हो शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए करते हो, तो उसका फल नष्ट हो जाता है। पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है। अहम, मैं, अज्ञानता का त्याग कर दो तो सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी भी घास हो, क्या अग्नि के सामने टिक सकती है? आप सोचो, आपने देखा जंगल के जंगल जल जाते हैं। सूर्य एक बार उदय होता है सुबह, सारी पृथ्वी का अंधकार मिट जाता है। समझ नहीं आया? अच्छा, सूर्य तुम्हारे घर में आता है? ना, सूर्य की किरणें आती हैं। अब आप बताओ, आपको आत्मज्ञान हो जाए तो क्या है? आप परमात्मा की किरण हो, उनके अंश हो। जैसे किरणें सूर्य से आती हैं, ऐसे आप परमात्मा के आनंद के अंश हो। लेकिन अपने को शरीर मान के अंधकार में रहते हो। ये मोह ममता आसक्ति के अंधकार में, अपने को काया मान के अंधकार में, माया में फंसे हुए हैं। जैसे सूर्य के ऊपर अंधकार हावी नहीं हो सकता, ऐसे ही सूर्य की किरण पर भी अंधकार हावी नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने को आत्मा माने तब ना। बताओ, कमाल की चीज तो यह है, पूरा जीवन एक अज्ञानता को ढोते आ रहे हैं, और आज अगर हमें भगवान की कृपा से आत्मज्ञान हो रहा है, उसके लिए लोग कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं।
मेरे को कई बार लोग कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, अपने को जो तुम हो वो मानने के लिए कोशिश कर रहे हो? हाँ बताओ, इसकी भी कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए कोई अभ्यास नहीं करना, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास की कमी है। लोग क्या कहते हैं, अब इतनी उम्र तक तो हम अपने आप को पुरुष और स्त्री मानते रहे, अब आप बता रहे हो आत्मा। अरे बाबा, तुम जब से स्त्री पुरुष मानते रहे, ये स्त्री पुरुष भी बिना आत्मा के नहीं नजर आ रहा। अपने असली स्वरूप को भूल गए हो, नकली रूप को, जो मरने वाला है, जिसका जन्म हुआ है, उसको मैं मानते हो। और मैंने कहा कितनी भी घास हो अग्नि के सामने टिक नहीं सकती, कितना भी अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है? आप बताओ। अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञान भरा पड़ा है। अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत सकता है कभी? इसलिए कहते हैं महान से महान भय, क्या अभय सामने टिक सकता है? इसीलिए भगवान कहते हैं एक बार समता थोड़ी हो तो भी पूरी है, और भय महान हो तो भी अधूरा है। ये श्लोक नहीं है, ये मील का पत्थर है, समझ लीजिएगा। मैंने क्या कहा, अभी आपसे निवेदन किया, हम समता के भाव में आ गए, आज से समभाव आ गया। जो करे सो हरि करे, कर्ता भाव खत्म हो गया। कर्म करते हैं, शरीर कर्म करता है भगवान की कृपा से। हमने ये हमारा नहीं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हाथ, मेरा पैर, ये अज्ञानता है हम लोगों की। हर आप बताइए, ये तो आप भी जानते हो, हमने सुबह 4 बजे उठ के देखा, एक भक्त ने हमसे फोन करके पूछा, आप रात को 1:30 बजे 2 बजे मैसेज डाल देते हो। मैंने जब भगवान उठा लेता है तब डाल देता हूँ, जब प्रेमी की याद आ जाती है तभी जाग के मैसेज डाल देता हूँ भगवान का। वो सुबह 7 बजे उठाएगा, 7 बजे डालूंगा, रात को 2 बजे उठा देता है, 2 बजे डाल देता हूँ। क्यों? अपने को डालने वाला मानता नहीं, जो करे सो हरि करे। जब एक बार उसकी शरण में चले गए तो जो कर रहा है भगवान कर रहा है, हम करता है ही नहीं। अपने को कर्ता भाव से हटा लो, फिर कोई दोष ही नहीं है। क्यों? कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। हे पुण्य आत्माओं, 3 दिन हो गए, कल भी थोड़ी सी चर्चा समभाव पर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद इसके बाद में 41वां जो श्लोक आएगा, समता होती कहाँ पर है, कहाँ आनी चाहिए, भगवान उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन पहले समता को जान तो लो, समता में जाग तो जाओ। हम लोगों को ऐसा लगता है ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा, आप करता हो ही नहीं। भगवान कहते हैं जो कर्म करेगा तो फल पाएगा, अच्छा या बुरा, अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल दूंगा, और जो मेरे को कर्ता मानेगा, अपने को कर्ता नहीं मानेगा, वो समता में आ गया। कर्म फिर भी शरीर करेगा, लेकिन गोपियां क्या नहीं कर रही, सारे कर्म कर रही हैं। संत महात्मा क्या नहीं करते, लेकिन वो निष्काम हो गए। हम सकाम कर्म करते हैं, हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं। भाई एक ज्ञान,
हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से तो कहा ना, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो। हाँ, पर हम लोग अपने मन को, अपनी बुद्धि को ज्ञान से नहीं पकड़ना चाह रहे। हम शरीर की बुद्धि, स्त्री की बुद्धि, अरे बाबा ये तो आपने अपने को स्त्री मान लिया। मैंने बहुत से देखी हैं स्त्रियां जो सुबह बचपन से लड़का बन के रही, वो अपने को पुरुष मानती हैं, उनकी पुरुष बुद्धि हो गई। मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, चित्त भी बदलता है। शरीर जवान, बच्चा बूढ़ा होता है, ऐसे ही मन भी, ऐसे ही बुद्धि भी। अब आप देख लो सत्संग में आपकी बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अपने आप से देखो, सत्संग से आपकी बुद्धि में अंतर आने लगा ना, प्रकाश आने लगा ना। वो मेरा प्रकाश नहीं, आपका आत्मा का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है। दबा हुआ था, मंदिर में भगवान बैठा है। अरे तुम्हारे हृदय में भगवान बैठा हुआ है। सीतारामाचार्य जी कहते हैं, निज कृपाश्रित को सुगम हरि। हम अपने आप पर भी कृपा नहीं कर रहे, अपने आप को जानने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। अब भगवान कह रहे हैं सुगम हरि। गुरु ने क्या कहा? निज कृपाश्रित। अपने को कृपा करो, अपनी कृपा के आश्रित हो जाओ तो सुगम हरि, भगवान तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि भगवान के साथ ही रहते हो। तुम्हारा रहना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना भगवान के बिना हो नहीं सकता। हे पुण्यात्माओं, थोड़ी सी चर्चा कल और करेंगे इस श्लोक पर, ताकि आपके अंदर कहीं पर भी कोई थोड़ी सी भी, एक लवलेश मात्र भी अज्ञानता भरी हो तो वो मिट जाए। और मैंने कहा समभाव से, भगवान कहते हैं एक बार शुरुआत होने दो, जो समता हो गई वो मिटेगी नहीं। जैसे मैंने कहा मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, आज मैं मेरठ तक पहुँचा, मेरठ सो गया। अब मैं सुबह उठ के दिल्ली उठा के मेरठ में उठा, आप कहोगे मेरठ में उठे। ऐसे ही समभाव, थोड़ा सा भी आगे जाओगे तो बहते ही जा रहे हो भगवान के प्रेम में आगे आगे। समता धीरे धीरे परिपक्वता की ओर ले जाएगी। अब किसी भक्त को भजन सुनाना है, हमने पहले निवेदन किया था, मुझे नहीं पता किसी भक्त ने निकाला नहीं निकाला। वीना जी आ रही हैं सामने, सुनाइए वीना जी। स्पीकर खोल लेना अपना, सुनाइए। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखा दिखे, जिधर भी देखा दिखे, युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। श्याम तुम स्वामिनी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो चाकर हूँ तेरा, मैं चाकर हूँ तेरा, चाकरी लागे है प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। पाँव में बांध के घुंघरू हाथ कर ताल लिया है। पाँव में बांध के घुंघरू हाथ कर तार लिया है। नैन में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। नैन में छवि बसा के
तुम्हें ही याद किया है। नाचू कीर्तन में तेरे, नाचू कीर्तन में रे, नाचे जू मीरा प्यारी, नाचे जू मीरा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बताओ कब मिलोगे हमसे ए गिरधारी, बताओ कब मिलोगे हमसे ए गिरधारी। हम तो तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। हम तो तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बिता दो हम जीवन की, बिता देंगे हम जीवन की, लेके एक आस तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर मुझको, अब तो दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर मुझको। पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो है प्यारे तुमको। पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो है प्यारे तुमको। दिलदार दिलों पर, दिलदार दिलों पर लगी बस छाप तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखा दिखे, जिधर भी देखा दिखे, युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे जी का मंगल हो। वीणा जी बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। राधे 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 जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे प्रभु, राधे राधे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। रोज सुनाओ, रोज सुनाया मैं तो बस प्रयास कर रही हूँ गाने का। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझसे बढ़िया बढ़िया गायिका बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है। एक तो देखिए ये बैठे हुए सामने, एक हमारी बहन जी है, एक ये दीदी है, ये भैया है। भैया भगवान सबके मुख से गाएगा, चिंता ना करो। राधे राधे भैया, राधे राधे। एक बार जीजा जी से सुनेंगे। गए ठीक जीजा है। जी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।